गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डाइजोनियम जो सॉल्ट्स हैं उनकी रिएक्शंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम डाइजोनियम सॉल्ट्स की वो रिएक्शन पढ़ रहे थे जिसमें इस N2 ग्रुप की रिप्लेसमेंट हो जाती थी किसी पर्टिकुलर ग्रुप से। जैसे लास्ट क्लास में हमने सैंडमियर गेटरमैन रिएक्शंस पढ़ी, अच्छा बाल्शीमन रिएक्शन पढ़ी। इसमें इन सभी में जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन से रिप्लेसमेंट हो जाती है। आयोडीन के लिए हमने रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडीन का मेथड पढ़ा था, KI डाला था जिसमें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे साइनो ग्रुप से, साइनाइड से रिप्लेसमेंट, CN से रिप्लेसमेंट। देखना यहाँ पे ये डाइजोनियम सॉल्ट है, अगर हम यहाँ पे CuCN डालते हैं तो ये रिएक्शन है सैंडमियर रिएक्शन। और अगर हम यहाँ पे एक्वस KCN कॉपर पाउडर के साथ डालते हैं तो इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन। रिएक्शन अलग अलग है, बनने वाले प्रोडक्ट सेम है। बनने वाले प्रोडक्ट देखना, यहाँ पे CuCN डालेंगे तो यहाँ से N2 निकल जाएगी, ठीक है, CuX बाहर और ये CN लग जाएगा इस एरोमेटिक रिंग के, ठीक है। CuCN को एक्वस KCN में डिसोल्व करके लिया जाता है। अच्छा दूसरी तरफ देखना, गेटरमैन रिएक्शन में अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्वस KCN डाल दे कॉपर पाउडर के साथ तो गेटरमैन रिएक्शन होती है। यहाँ से निकलेगी N2 बाहर निकलेगी, KX बाहर निकलेगा और ये जो CN है ये कहाँ लग जाएगा, इस एरोमेटिक रिंग पे, ठीक है। इसके बाद रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। इस N2 ग्रुप को हटा के कैसे हम NO2 ग्रुप लगा सकते हैं, तो दो तरीके से हो सकता है ये काम दो तरीके से हो सकता है। एक तो यहाँ पे HNO2 और Cu2O डाल के हम इस N2 ग्रुप को बाहर निकाल सकते हैं। देखना कैसे निकलेगा, यहाँ से N2 बाहर, यहाँ से HX बाहर और NO2 कहाँ लग जाएगा, इस एरोमेटिक रिंग पे। और दूसरा हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, दूसरा हम बाहर निकाल सकते हैं NaNO2 और कॉपर पॉजिटिव के साथ। देखना एक बार, यहाँ भी कॉपर 1 पॉजिटिव है, यहाँ भी कॉपर 1 पॉजिटिव है, बस यहाँ पे HNO2 लिया है, यहाँ NaNO2 लिया है। एक छोटा सा डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे ये जो X नेगेटिव है ये क्या होता है, बेसिकली हेलोजन होता है, ठीक है, हैलाइड आयन होता है। यहाँ जब इस तरफ NaNO2 कॉपर पाउडर डाला है, कॉपर पॉजिटिव डाला है, तो यहाँ पे जो X है वो BF4 नेगेटिव है, बोरोफ्लोरेट है, ठीक है, BF4 नेगेटिव है, ये X नेगेटिव BF4 नेगेटिव है। तो निकलने वाले प्रोडक्ट देखना, यहाँ से Na, यहाँ से ये BF4 NaBF4 बाहर निकल जाएगा, N2 तो बाहर निकलना ही है और यहाँ से जो NO2 है वो इस एरोमेटिक रिंग के अटैच हो जाएगा। ये प्रोडक्ट बनाने का थोड़ा सा तरीका है। अगली रिएक्शन जो हम यहीं पे पढ़ने जा रहे हैं वो है बार्ट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय आर्सेनिक ग्रुप। आर्सेनिक ग्रुप से रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी यहाँ पे हम क्या डालेंगे, रिप्लेसमेंट करने के लिए डालेंगे Na3AsO3 सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड डाला जाएगा यहाँ पे Na3AsO3। देखना ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन में हम डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं सोडियम आर्सेनाइड के साथ कॉपर सल्फेट के प्रेजेंस में। तो यहाँ से NaCl और N2 बाहर निकलती है और इस एरोमेटिक रिंग पे ये आर्सेनाइड ग्रुप लग जाता है, AsO3 Na ट्वाइस। और जब इसको HCl के साथ हीट करते हैं, HCl के साथ हीट करने पे देखना यहाँ से Na, यहाँ से Cl, 2 NaCl बाहर निकलते हैं और इस Na की जगह 2 H एटम यहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, देखना ये बन जाता है अराइल आर्सेनिक एसिड। ये क्या बन जाता है, अराइल आर्सेनिक एसिड। ये है बार्ट रिएक्शन, ये है बार्ट रिएक्शन जिसमें हम अराइल आर्सेनिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं। अगली रिएक्शन जो हमें इसी में ही पढ़नी है वो है गोमबर्ग-बेकमैन रिएक्शन, गोमबर्ग-बेकमैन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम इस N2 ग्रुप की रिप्लेसमेंट करेंगे, N2 ग्रुप की रिप्लेसमेंट करेंगे एक अराइल ग्रुप से, यानी बेंजीन रिंग से, फिनाइल रिंग से रिप्लेसमेंट होगी इसकी, अराइल ग्रुप से रिप्लेसमेंट होगी। देखना रिएक्शन किसके साथ होती है, जब डिकम्पोजिशन होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, किसके साथ,
एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। एरोमेटिक कंपाउंड हमने कौन सा लिया, बेंजीन लिया। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, किसके प्रेजेंस में, एक्वस अल्काली के प्रेजेंट में, यानी एक्वस अल्काली हमने NaOH डाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट बनाने का तरीका देखना, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ CN2 बाहर निकलेगी, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनाना है देखना, रिप्लेसमेंट करनी है किसकी, इस N2 की, किससे, एक अराइल ग्रुप से। तो देखो ये बेंजीन रिंग कहाँ जुड़नी है, इस कार्बन के जुड़नी है। कैसे जुड़ेगी और क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे देखना। ये किस तरह बनेगा, देखो यहाँ N2 बाहर निकली, अच्छा आपने NaOH डाला है, NaOH क्या देगा, Na देगा, तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl बाहर निकल जाएगा। तीसरा प्रोडक्ट देखना, यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O बाहर निकल जाएगा। साइड प्रोडक्ट हो गए, यहाँ से N2, यहाँ से Na और Cl, NaCl, यहाँ से H और OH, H2O, और जहां से हाइड्रोजन निकला है वो कार्बन इस डाइजोनियम सॉल्ट वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। ये प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन का, ये प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन का, और ये रिएक्शन है बॉम्बर्ग-बैचमैन रिएक्शन। बच्चों अभी तक जो रिएक्शन हम पढ़ रहे थे उसमें हम डाइजोनियम सॉल्ट पे से या डाइजोनियम आयन पे से इस N2 ग्रुप को रिमूव कर देते थे, रिप्लेस कर देते थे किसी और ग्रुप से, OH से, हाइड्रोजन से, किसी भी दूसरे ग्रुप से। लेकिन अब जो हमें रिएक्शन पढ़नी है उसमें हमें इस एरोमेटिक रिंग पे जो नाइट्रोजन लगा है इसको रिटेन करना है इस नाइट्रोजन को, इस दोनों नाइट्रोजन को, एक नाइट्रोजन को रिटेन करना है। तो उस तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे जहां पे रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन होगा, और उसमें सबसे पहली रिएक्शन रिडक्शन टू हाइड्रोजीन्स में रिडक्शन इसका। तो हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2 हाइड्रोजीन होता है, NH2 ये हाइड्रोजीन होता है, और ये एक H कुछ भी हो सकता है, कोई भी दूसरा ग्रुप लगा दूं, जैसे यहाँ पे एरोमेटिक रिंग लगी है। तो देखना हाइड्रोजीन्स में रिडक्शन किस तरीके से हो सकता है, दो तरीके से, या तो सोडियम बाइसल्फाइड या फिर सोडियम सल्फाइड या SnCl2HCl के प्रेजेंस में, या फिर जिंक HCl के प्रेजेंस में भी इस हाइड्रोजीन में रिडक्शन हो सकता है। ArNH-NH2 यहाँ पे भी बनने वाला प्रोडक्ट ArNH-NH2, लेकिन जिंक HCl में ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करती है तो इन दोनों नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। हाइड्रोजिनोलिसिस का स्टेप होता है ये, एक हाइड्रोजन यहाँ लगता है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगता है, ArNH2 और NH3 बाहर निकल जाता है, और हमें बनाना क्या है, हाइड्रोजीन बनाना है। यहाँ पे क्या बनी है, एनिलीन बन जाती है, यहाँ पे एनिलीन बन जाती है वाया हाइड्रोजीन फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरह सोडियम बाइसल्फाइड डाल के हम इसको हाइड्रोजीन में रिड्यूस कर सकते हैं इस डाइजोनियम आयन को। मैकेनिज्म में देखो सोडियम बाइसल्फाइड हमने डाला है, ये किस में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव। इस HSO3 नेगेटिव को मैं कैसे लिख सकता हूँ, H डबल बॉन्ड OH और O नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा डाइजोनियम आयन। देखो अब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस नाइट्रोजन पे। सल्फर अपने लोन पेयर से यहाँ अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, कंजुगेशन में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये सल्फर इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा और इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। क्या बन जाएगा, देखो ArN डबल बॉन्ड N, Cl हट गया, और उसके बाद H डबल बॉन्ड और OH ये जुड़ गया। इसके बाद फिर से यही स्टेप रिपीट होगा। कैसे ये सल्फर अपने लोन पेयर से, देखो यहां से SO3 2 नेगेटिव क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन और सल्फर के बीच डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे। तो इस नाइट्रोजन पे क्या जुड़ जाएगा, सल्फर,
इस सल्फर पे क्या जुड़ा है, इस सल्फर पे क्या है, देखो सल्फर जुड़ गया, इस सल्फर पे SO3 नेगेटिव ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड है और बाकी का सब कुछ ऐसे कैसे ही है। फिर यहाँ से SO3 नेगेटिव बाहर निकलेगा, कैसे देखना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से क्या निकला H पॉजिटिव बाहर, यहाँ नाइट्रोजन पे क्या है N नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव कहाँ लग जाएगा, इस नाइट्रोजन पे, क्या बन गया ArNSO3 नेगेटिव NH SO3 नेगेटिव। उसके बाद लास्ट स्टेप में जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक तो यहाँ से इस नाइट्रोजन और सल्फर का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक यहाँ से इस नाइट्रोजन और इस सल्फर का बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ArNH-NH2, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन हो जाएगी। और इस तरीके से हम इस मैकेनिज्म के थ्रू जो डायजोनियम आयन है उनको हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं।